हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न वाला। तो इसके अंदर हम सीरीज़ नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो PYQ सीरीज़ नंबर ये हमारी 3 है। तो इसमें से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ वो सारे ही आपके HP में कंडक्ट होने वाले एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वो चाहे आपका TGT PGT कमीशन की बात करें या टेट की बात करें, इसके साथ साथ हिमाचल पुलिस सर्विस कमीशन की बात करें, एंड इसके साथ साथ आपका जो पटवारी और क्लैरिकल जितने भी आपके HP में कंडक्ट होने वाले एग्जाम है वहाँ पर हिमाचल के जीके आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है। तो वहाँ पर ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, संगोल की संधि कब हुई थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1815, सेकंड ऑप्शन है 1817, थर्ड है 1820 एंड फोर्थ है आपकी 1805 में। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 1815 में। तो संगोल की संधि किससे रिजेंबल करती है? ये गोरखास और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच एक संधि हुई थी। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 28 नवंबर 1815 को। और उस टाइम पे अगर हम बात करें ब्रिटिश के मेजर जनरल कौन थे, तो डेविड ऑक्टरलोनी उस टाइम पे कौन थे, इनके मुख्य थे। तो अमर सिंह थापा जो गोरखास के प्रमुख लीडर थे, उनकी डेथ के बाद ये संधि हुई थी, जिसके बाद इनके अधीन जितनी भी संपत्ति थी या वो सारी किसके अधीन हो गई थी? अंग्रेज़ों के अधीन हो गई थी। और जो गोरखास थे उनको वापस नेपाल जाने का इन्होंने रास्ता दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति कब अंग्रेजों के अधीन हुई? ऑप्शन नंबर 1 है 1815 में, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 1860 में, 3 है 1846 एंड 4 है 1854। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1846 में। तो कांगड़ा, कुल्लू और इसके साथ साथ ही जो आपका लाहौल स्पीति है वो कब अंग्रेजों के अधीन हुआ था? तो वो 1846 में हुआ था। तो इसके साथ साथ एक और ऐसी रियासत थी जो कि उस टाइम पे क्या हो गई थी, डिसॉल्व हो गई थी, किसमें? अंग्रेज़ों के अधीन। तो वो कौन सी थी? वो थी आपकी कोटखाई। ठीक है, तो कौन सी रियासत थी वो आपकी? कोटखाई। तो ये भी 1846 में ही ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस वायसराय ने ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला का चयन किया था? ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड कर्जन, 2 है लॉर्ड मिंटो, थर्ड है लॉर्ड रीडिंग, फोर्थ है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने ही क्या किया था, जो शिमला है उसको ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में बनाया था। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी साथ में कि यह भारत की एकमात्र ऐसी जगह है जहां एक वायसराय स्वयं को दफ्तरी तामझाम से मुक्त रख सकता है, यानी कि यहाँ पर उसको कोई भी काम नहीं करना है दफ्तर में, तो उससे वो क्या कर सकता है, अपने आप को फ्री रख सकता है। तो ये भी किसने कहा था? ये भी लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को किसने निर्दिष्ट किया था? तो निर्दिष्ट किसने किया था? सर जॉन लॉरेंस ने। किसने किया था? सर जॉन लॉरेंस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के दौरान बुशहर राज्यों का शासक कौन था जिसने ब्रिटिशरों के विरुद्ध क्रांति में हिस्सा लिया था? ऑप्शन 1 है राजा महेंद्रपाल, सेकंड है राजा उग्र सिंह, थर्ड है राजा शमशेर सिंह, फोर्थ है राजा राम सिंह। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 राजा शमशेर सिंह। तो राजा शमशेर सिंह ने क्या किया था, ब्रिटिशरों के विरुद्ध उस टाइम पे क्या किया था, हिस्सा लिया था। इन्होंने ना ही तो अपनी सैन्य शक्ति इनको प्रदान की थी और ना ही इन्होंने कोई वित्तीय सहायता दी थी। इसके अलावा जितने भी हिमाचली या पहाड़ी रियासतें थी उन सब ने इनके लिए क्या किया था, कुछ ना कुछ जो इनकी हेल्प की थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें धामी त्रासदी के आंदोलनकर्ताओं का नेता कौन था? ऑप्शन 1 है दुर्गाचंद, सेकंड है YS परमार, थर्ड है शिवानंद रामोद, फोर्थ है हमारा भागमल सोठा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 भागमल सोठा। अगर हम बात करें धामी गोलीकांड की, तो ये कब हुआ था? धामी गोलीकांड हुआ था 16 जुलाई 1939 में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 13 जुलाई 1939 को जुब्बल के भागमल सोठा की अध्यक्षता में शिमला में पहाड़ी राज्यों के प्रजामंडलों की बैठक हुई थी, जिसमें धामी के राजा को जनता के आंदोलन के विरुद्ध दमन रोकना
और साथ ही साथ जो उनका कर था उसको आधा कर देना और जनप्रतिनिधियों को प्रशासन से जोड़ना, इस तरह की चीज़ों के बारे में ये इन्होंने एक आंदोलन किया था। और धामी प्रेम प्रचारिणी सभा पर भी इन्होंने पाबंदी लगा दी थी यहाँ के राजा ने, तो उसको हटाने के लिए भी इन्होंने क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था। और 16 जुलाई 1939 को भागमल सोठा के नेतृत्व में लोग कहाँ चले गए थे, धामी के लिए चले गए थे। और यही क्या था, धामी गोली कांड था, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारी गोलीबारी हुई और जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये कुछ एक इस त्रासदी के बारे में आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, धामी रियासत में प्रेम पंचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुई थी, तो ये भी हुई थी 1939 में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, ये कब हुई थी, 1939 में। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले ही कि कब हुई थी, 1939 में ही हुई थी। इसमें भी धामी प्रेम प्रचारिणी सभा जो थी वही धामी प्रजामंडल में तब्दील हो गई थी, इसी को ही फिर धामी प्रजामंडल के नाम से बाद में जानना शुरू हो गया। तो ये कब हुआ था, फिर ये 13 जुलाई 1939 को ये हुआ था। कब हुआ था ये, 13 जुलाई 1939 को। तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, ये पूरा ही हमारा रॉन्ग हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिलिंग का गठन किस वर्ष हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 है 1942, उसके बाद है 1947, थर्ड है 1946, फिर है 1956। तो हिमालयन स्टेट रीजनिंग काउंसिलिंग का गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था आपका ऑप्शन नंबर 3 1946 में। और 1939 में ही हिमालयन जो रियासती प्रजामंडल था उसकी स्थापना हुई थी। और जो पंडित पदम देव थे उनको इसके सचिव नियुक्त किया गया था। तो किसको सचिव नियुक्त किया गया था, पंडित पदम देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन नंबर 1 है करमचंद ठाकुर, सेकंड है पंडित पदम देव, थर्ड है हरिदास, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पंडित पदम देव ने। तो किसने की थी, पंडित पदम, ऑप्शन नंबर 2। तो सुकेत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 18 फरवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कब से कमिश्नर के स्थान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया जाने लगा था, ऑप्शन नंबर 1 है नवंबर 1951, सेकंड है मार्च 1952, थर्ड है अक्टूबर 1952, फोर्थ है दिसंबर 1952। इसका राइट आंसर है आपका मार्च 1952। तो मार्च 1952 के बाद ही क्या होने लगा था, कमिश्नर के स्थान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होना शुरू हो गई थी। तो ये थे आपके कुछ एक थोड़े बहुत क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हम इसमें और बात करेंगे। इसके बाद हमारे और भी बहुत सारे आंदोलन बचे हैं अभी, जैसे जुग्गा आंदोलन हमारा बचा है। इसके साथ साथ हमने बहुत सारी चीज़ें जो है अभी डिस्कस नहीं की है यहाँ पर, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का गठन के बारे में, पुनर्गठन के बारे में, पूर्ण राज्यों का दर्जा, ये भी हमारा रह गया है इसमें करने के लिए। और इसके साथ साथ हमारा अभी भूमि आंदोलन है ना, भुटिया आंदोलन, पचहत्तर आंदोलन, इतनी सारी चीज़ें हमारी इसमें रह गई है। तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।